हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लो तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। आज मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप सभी में आज तेजी है। ओके, सभी में आज तेजी है और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में डाउन है। ओके, तो ये तेजी देखकर अभी भी मैं बोलता हूँ अभी बुलिश होना नहीं है। ओके, अभी बुलिश होना नहीं है क्योंकि कई दिनों की गिरावट के बाद आज 2 दिन से मुंह ऊपर आया है। कल 150 पॉइंट आया, 150 पॉइंट के आसपास आया था, आज 200 पॉइंट का मुंह आया। ओके, लेकिन गिरावट कैसे हो रही थी, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, ओके 300 350 पॉइंट ऐसी गिरावट हो रही थी और बढ़ता कैसे 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास। ओके, तो भी आज जो क्लोजिंग दिया है ना, आज जो क्लोजिंग दिया है वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कल का दिन का जो हाई था, जो कल हाई लगाया था 23,000 के ऊपर जाके वापिस से 23,000 के नीचे क्लोजिंग दिया था। ओके, वो हाई था 23,146 के आसपास। ओके, तो वो उसके हाई के ऊपर कल का जो हाई लगाया था उसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, तो अच्छी बात है। ओके, जैसे अब देख लो यहाँ पर। ओके, जो हाई लगाया था कल के दिन, ओके ये हाई लगाया था कल के दिन, आज उसके ऊपर हाई लगाया है, वो अच्छी बात है। लेकिन ऊपर एक रजिस्टेंस बन के आता है, वो कौन सा है, 23,300 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग। ओके, वहाँ पर जाके सेकंड राउंड में गिरावट आएगी ना, तो मैं बोलता हूँ शायद नेक्स्ट टाइम 22,800 से ऊपर निकला है ना, वो तोड़ के भी नीचे चला जाएगा अगर गिरावट हो गई तो। वैसे अभी बजट आने वाला है, अमेरिका का डेटा है, इंडियन डाटा है, सभी डेटा अभी मैं बोलता हूँ पॉजिटिव के आसपास आएगा, तो शायद वापस से मार्केट में बोलता हूँ 23,500 तक भी जा सकता है। लेकिन बुलिश नहीं होगा मार्केट, ऐसे जो आप सोच रहे हो कि भाई रिवर्सल हो गया मार्केट, ऐसा नहीं होगा। कभी भी ऊपर जाकर वापस गिरावट हो सकती है। और बजट के बाद की भी मैं बोलता हूँ 23,800 के आसपास चला गया, चलो 2-3 दिन में। ओके, तो अभी पूरा फेब्रुआरी बाकी है, फेब्रुआरी में वापस से नीचे भी आ सकता है। ओके, तो बुलिश नहीं मानना है, इन शॉर्ट मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ। तो अभी भी एफआई की सेलिंग अभी कंटिन्यू है। कल के दिन में भी एफआई की सेलिंग थी, सामने डीआई का जो बाइंग है वो भी कंटिन्यू है। तो अच्छी बात है कि मार्केट को ज़्यादा प्रेशर आता है लेकिन गिरावट नहीं होती है। ओके, आज भी देखना पड़ेगा कि एफआई की सेलिंग कितनी है। ओके, एफआई की सेलिंग कितनी हो देखना पड़ेगा। और आज स्टॉक के बारे में बात करें तो 26 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, अच्छा खासा मुंह दिया है ऊपर की ओर, ग्रीन में अच्छा खासा मुंह दिया है। ओके, तो जिसने भी मैं बोलता हूँ हमारी प्राइस टू प्राइस आ जाए, एक स्टॉक आ गया है शायद, तो वो प्राइस टू प्राइस आपको निकलना है तो निकल जाना। और उसके बाद मैं बोलता हूँ 1-2 वीक के लिए वेट करना बाइंग करने के लिए। बाकी भले ही नीचे सच्ची खासी रिकवरी तो आ गई है, लेकिन अभी भी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें केपीएटी, तो केपीएटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीएटी में 1300 बाइंग था हमारा। ओके, कल के दिन 1300 तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन 1300 के ऊपर जो यहाँ पर 30-40 पॉइंट मिलता था वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं किया होगा तो आज तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन कल के दिन 1300 तोड़ के नीचे चला गया था, बोला था 1200 की वेट करना। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ऊपर जाएगा और रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो नीचे आएगा। ओके, तो आज रिजल्ट आया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इतना ऐसा रिजल्ट नहीं मानूंगा कि जो ये अभी मार्केट अप गया है उसके हिसाब से ये अप मूव लगाया है 110 पॉइंट का। तो वैसे 2-3 कैंडल बनाएगा 110 रुपये की, या फिर 50-60-70 पॉइंट की 3-4 कैंडल बनाएगा, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आए। ओके, हाँ 1400 तक जा सकता है, 1400 के आसपास आज गया भी था, 1400 से वापस से नीचे आया क्योंकि 1400 एक रजिस्टर बन के आता है और रजिस्टर फेस करके वापस से भी नीचे आया। तो अभी ऊपर की प्राइस से, यही प्राइस से मैं अभी आपको ना बोलूंगा कि बाई मत करना, लेकिन 1300 की जो हमारी प्राइस से बाई की है तो ये अभी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल समझ लो। ओके, 1400 प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है और 1400 प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और प्राइस टू प्राइस भी कई लोग निकल गए होंगे। अगर बाई किया होगा तो की बात करता हूँ। ओके, तो अभी प्रॉफिट में हो गए, जिसने बाई प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा अभी इसमें बाइंग का मौका नहीं है। बाइंग कब बनता है, वापिस से 1300 आएगा ना, तो रिजल्ट उतना खराब भी नहीं आया है कि 1300 तोड़ के 1100 तक आ जाएगा। ओके, तो वापिस से 1300 के आसपास आ जाए। ओके, तो मैं इसमें बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो वापिस से। ओके, पहले हमारा बाइंग प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, प्राइस टू प्राइस भी हो गया है। कल के दिन गिरावट हो गई थी, कल के दिन बोला था कि 1200 की वेट करो, 1200 नहीं आया तो अभी फिर से 1300 आया तो 1300 को 25-30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो अगर आए तो। उसके बाद गिरावट होए तो 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भी रिजल्ट आया हो। लेकिन मार्केट अगर प्रेशर में होगा ना, आईटी सेक्टर प्रेशर में होगा ना, तो ये कितना भी अच्छा रिजल्ट आएगा लेकिन आएगा नीचे ही। ओके, तो अभी देखो क्या होता है, 1300 फिर से आया तो बिंदास बाय कर सकते हो, 25-30% से ज़्यादा नहीं। उसके बाद बात करें हम केपीए ग्रीन की, तो दोस्तों केपीए ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीए ग्रीन में आज सर्किट लगा दी है, अपर सर्किट लगा दी है, तो खुश मत हो जाना है। पहले क्लियरली बोल देता हूँ, खुश मत हो जाना है। उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पहले 300 का। ओके, 300 के नज़दीक जाके, यानी कि 315 के आसपास जो सर्किट थी उसके बाद ऊपर निकला है। ओके, 300 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी ये मूवमेंट क्यों ऊपर है वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसका जो आरएसआई है ना 15 आ गया था। ओके, 15 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया था। कल के दिन भी मैंने बोला था कि ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से अब जाना चाहिए। ओके, यहाँ से नीचे आ गया और 300 का लेवल तोड़ दिया तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, तो 300 के नीचे कंसोलिडेट करेगा। लेकिन आरएसआई 15 के आसपास आने के बाद बोला था कि अब मुंह आना चाहिए, तो अभी अब मुंह आ गया है, तो भी मैं बोलता हूँ बुलिश नहीं मानना है।
इसमें अभी बुलिश मानना नहीं है। ओके, सभी ग्रीन सेक्टर भी ऊपर है, लेकिन इसमें बुलिश नहीं मानना है, क्योंकि ये सेम सिनेरियो देख लो आप। ओके, ऐसे भी यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। और दूसरी बात को बता देता हूँ, जब 22 का जो उसका RSI था ना, 22 का RSI, ओके, तो 15 RSI आने में, 15 के आसपास RSI आने में 3 लोअर सर्किट लगाया था। कितना? 3 या 2 लोअर सर्किट लगाया था। ये ध्यान से सुनिएगा, 3 या 2 सर्किट लगाया था। अभी 15 से वापिस से 22 RSI के आसपास हो गया है सर्किट के साथ, तो एक ही सर्किट में हो गया है। ध्यान से दिखेगा ये बस, ये बात ध्यान से सुनेगा। अभी 22 से 15 पर आने के लिए 3 या 2 सर्किट लगाया था, शायद 3 सर्किट लगाया था। ओके, अभी 15 से 22 RSI होने में अभी एक ही सर्किट लगाया, समझ लो। तो RSI में बोलता हूँ दूसरी सर्किट लगाएगा ना, तो RSI में बोलता हूँ 27 के आसपास, और तीसरी सर्किट लगाएगा तो RSI हो जाएगा 32 के आसपास। वापिस से 32 या 30 के आसपास, समझ लो, लमसम 30 के आसपास। अगर 30 के आसपास RSI हो गया तो वापिस से उसको 15 RSI लागे ना, तो ये 300 का लेवल तोड़ के भी नीचे आ सकता है। उस टाइम ऊपर जाकर 3 सर्किट ऊपर जाके वापिस से नीचे आएगा ना, तो 15 RSI लेते लेते 300 के नीचे आ जाएगा। अभी 315 के आसपास से ऊपर निकला है, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी मैं बोलता हूँ 350 तक आए, 360 तक आए, 370 तक आए, तो प्राइस टू प्राइस हो तो आप, मैं बोलता हूँ निकल आए तो निकल जाना, वापिस से नीचे आएगा, फाइनल आएगा। ये बुलिश मानना नहीं है, यानी कि मैं ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि बाइक का ऑर्डर मत लगा देना। अभी बाइक का ऑर्डर मत लगा देना, 2 सर्किट ऊपर लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, वापिस से लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी मार्केट हमारा प्रेशर में आ जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन बजट में अच्छा खासा, समझ लो कि बजट जबरदस्त आ गया है, बुलिश अच्छा खासा जबरदस्त, यानी अभी पहले आपने जितना भी बजट देखा उतना उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा बजट आ गया, तो समझ लो कि ये 400 का लेवल भी वापिस से रिवर्सल होकर बता सकता है। ओके, तभी देखो क्या होता है, बाद में ही बाय करना, उससे पहले मैं क्लियरली अभी ना बोलता हूँ। उसके बाद बात करूँ VBL की, तो VBL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, VBL में कई दिनों से नीचे आके 520 के आसपास से आके 550 के आसपास चला जाता है। ओके, ये रेंज बनाई है अभी। तो VBL का रिजल्ट भी मेरे हिसाब से शायद अच्छा आएगा। ओके, शायद अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडी थी। ओके, यहाँ पर ठंडी थी, और अफ्रीका में जो उसका मार्केट भी चालू हो गया है, तो वहाँ पर गर्मी थी। ओके, तो उसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ेगा। यहाँ से कम होगा इंडिया में से, लेकिन यहाँ से तो बढ़ेगा ना। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ शायद रिजल्ट VBL का अच्छा आएगा, और अच्छा रिजल्ट आया तो वापिस से मैं बोलता हूँ 600 तक बता सकता है, अगर मार्केट न्यूट्रल या पॉजिटिव रहा तो। अगर अच्छा रिजल्ट आ गया और नेगेटिव रिजल्ट हो गया, यानी मार्केट नेगेटिव हो गया और रिजल्ट अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ 15-20-25 पॉइंट का रिकवर करेगा। उसके बाद वापिस से मार्केट के हिसाब से जुड़ जाएगा गिरावट में। लेकिन जब भी मार्केट रिवर्सल करेगा तो ये भी अच्छा खासा भागेगा। ओके, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है इसलिए। तो अभी 550 के आसपास जो हमारा बाइंग था, ओके 550 के आसपास, तो प्राइस टू प्राइस आपको एग्जिट होना है तो हो जाना, क्योंकि रिजल्ट तक वेट करना है तो करना, वरना होल्ड करना है तो बिंदा छोड़ कर कोई बात नहीं। 500 तक आए तो फिर से बाय करके एवरेज करना, फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी 500 पर ले सकते हो। ओके, उसके बाद बात करूँ CDSL की, तो CDSL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, CDSL में गिरावट के बाद आज तेजी आई है, थोड़ी तेजी है, ज़्यादा नहीं। ऐसा हो सकता है कि जो सपोर्ट है ना तोड़ के नीचे आया, वापिस से रिटेस्ट करेगा और वापिस से नीचे आएगा। ओके, जिगजैग पैटर्न से यहाँ पर देखो। ओके, वैसे यहाँ पर देखो, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ऊपर थोड़ा आएगा यहाँ से और जिगजैग पैटर्न से नीचे आएगा। तो हमारे इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग का जो मोमेंटम कल बोला था कि 1200 पर रिस्क लेना है, तो 25% बाय करते थे, ज़्यादा नहीं। ओके, वरना उसको नीचे ही आने देना। कहाँ तक? तो 1100 और 1000 के बीच में आए ना, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बनता है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग साइंग, वो भी 40 से 50% क्वान्टिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बनता है 1000 और 1100 के बीच में। तो अभी ऊपर निकल गया है, जाने दो, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो उसका सपोर्ट था तोड़ के नीचे आया, रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके वापस से नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर आया था, मैंने बोला था। ओके, तो उसको तो स्टॉक बेस्ड है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, तो लॉन्ग टाइम के लिए 1100 के आसपास मिल जाए बिंदास, मैं बोलता हूँ 40-50-60% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो, और उसके बाद होल्ड करना। ओके, उसके बाद बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स का झटका बोलता है दोस्तों, टाटा मोटर्स में 750 नंबर बाइंग हो गया था, उसके बाद बोला था 700 के आसपास आया तो फ्रेश एंट्री एंड एवरेजिंग कर सकते हो। ओके, तो अभी 706 के आसपास लो लगा के वापस से ऊपर निकला है, और 750 के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, यानी कि उसका जो पहले जो सपोर्ट था उसके ऊपर निकल गया, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी उसका रिजल्ट मैं बोलता हूँ अच्छा आएगा, तो यहाँ से भी मूव करेगा 800 तक, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो। अगर मार्केट हमारा जो आज बुलिश है, कल बुलिश था, ऐसे ही रहा ना, तो ये 800 तक तो मैं बोलता हूँ 2-3 दिन में पहुंचा देगा वापिस से। ओके, तो अभी देखो क्या होता है, 706 के आसपास यानी कि 710 के आसपास से बाई किया है, तो 800 तक जाए तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, और 750 के आसपास भी बाई किया है तो 800 तक प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अच्छी खासी तेजी तो है, मार्केट में तेजी थी इसीलिए इसमें तेजी है, लेकिन एफआई का और डीआई का डेटा भी देखना बाकी है। ओके, तो अभी इसका रिजल्ट आए उसके बाद ही मैं बोलता हूँ आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करना, यानी कि 40-50-60% के आसपास। लेकिन रिजल्ट नहीं आया तब तक मैं बोलता हूँ 700 के आसपास बाय किया है, 710 के आसपास तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और 750 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना बोला है, तो 30-40 पॉइंट मिला तो भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना अभी के टाइम। ओके, उसके बाद बात कर रहा हूँ
इरीडा के तो इरीडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, इरीडा में 200, ओके, हर मैं बोलता हूँ 10 पॉइंट की गिरावट में बाय करते रहो। ये तीनों हमारा बाइंग लेवल था। ये टूटा तो मैंने बोला था कि 250 तक आ सकता है, ओके, 150 तक, लेकिन कल के दिन 178 के आसपास तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ तो ये ऊपर चला गया था। अच्छी बात, 186 के आसपास क्लोजिंग दिया था, ओके। तो अभी तीनों बाइंग लेवल हमारा होगा तो 190 के आसपास आपकी एवरेज प्राइस हो गई होगी, तो उसके हिसाब से देखें तो अभी प्रॉफिट में हो गए, उसके हिसाब से अभी प्रॉफिट में हो गए। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिंदास होल्ड करना। गिरावट हो जाए ना, अभी मैं बोलता हूँ 180 का लेवल तोड़ के भी नीचे चला जाए ना 150 के आसपास, तो भी मैं बोलता हूँ उसमें 150 के आसपास फिर से बाय करना है, ओके, फिर से बाय करना 30-40%, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, ये पकड़ के रखना। एक साल में मैं बोलता हूँ डबल पैसा करेगा, वो फाइनल करेगा, ये इसको छोड़ना मत अभी, ओके। तो अभी बाइंग हो गए, जिसको भी अभी के लेवल से बाइक करना है तो भी कर सकते हो। 200 के लेवल चलता है कितना परसेंट, तो 25-30%, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाइक करना है। उसके बाद बात करूँ नियोजन की, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में आज अच्छा खासा तेजी आया है और एक समय तो अपर सर्किट लगा दिया था, एक समय अपर सर्किट लगा दिया था, ओके। तो ऐसा कल बोला था कि जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो छोटा मोटा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि रेंज में है, बाइंग रेंज में, ओके। यहाँ पर सस्टेन करके वापस से तोड़ के ऊपर निकला था, तो वही रेंज में अभी कल आया था। तो कल बोला था कि शायद तेजी आ सकती है, लेकिन तेजी आने के बाद उसमें घुस मत जाना, ओके, क्योंकि तेजी आएगी तो ये गैप फिलिंग है ना, गैप फिलिंग करने भी आएगा, तो गैप फिलिंग करने के लिए 1300 के आसपास भी आ सकता है वापस से, ओके, 1300 के आसपास भी यहाँ पर आ सकता है, 1300-1400 के बीच में, लेकिन वहाँ से जो रिवर्सल होगा ना नीचे की ओर, तो अच्छा खासा नीचे होगा। तो इसमें हमारा बाइंग लेवल मैंने बोला था कि 800 और 900 के बीच में, ओके, 800 और 900 के बीच में 30-40 या 50% क्वांटिटी बिंदास बाई कर सकते हो, शॉर्ट टाइम, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। तो यही बाइंग लेवल अभी हमारा कंटिन्यू है। भला तेजी आए, मार्केट अभी पुश करेगा नीचे से, यानी कि कल के दिन भी तेजी आएगी, तो ये कल के दिन मैं बोलता हूँ 1150 तक भी जा सकता है और 1250 तक भी जा सकता है, ओके। ये गैप फिलिंग होगी, उसके बाद थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है, वापस से नीचे भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है शायद कि यहाँ से रिवर्सल भी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट अभी नेगेटिव में तो रिवर्सल तो नहीं होगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1300 के आसपास तक जा सकता है। उसके बाद मार्केट नेगेटिव होगा तो वापस से नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमारा लेवल बनता है 800-900 के बीच में बिंदास बाइंग लेवल बनता है, और 1000 के आसपास बाइक करना है तो भी बाइक कर लेना, लेकिन गिरावट में बाइक करके एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाइक करना। उसके बाद बात कर रहा हूँ वारे के, तो वारे का चार्ट का बोलते हैं तो वारे में भी आज अच्छी खासी तेजी है, यानी कि ग्रीन सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी है, ग्रीन नहीं पूरे जो भी सेक्टर है सभी सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी आई है शॉर्ट में, ओके। तो अभी इसमें 950 जो हमारा पहले बोला था कि जहाँ से ऊपर से निकल गया था यहाँ से, ओके, वो बाइंग लेवल था। आपने बाइक किया कि नहीं किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और लास्ट टाइम देखा होगा कि यहाँ पर 825 के 830 के आसपास से ऊपर निकला था, और आज वही से 825 से अच्छी खासी तेजी आई है 200 पॉइंट के आसपास से, समझ लो, ओके। यहाँ से जो लास्ट टाइम गिरावट थी, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर लास्ट टाइम गिरावट थी 830 के आसपास थी, ओके। उसके बाद तो अच्छी खासी तेजी आई है, आज भी तेजी है अच्छी खासी। तो इसमें मैं आपको बाइंग का तो नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि यूएस का भी लफड़ा खड़ा ही है, ओके, बाइंग का लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से या शॉर्ट टाइम यानी कि 1 साल 2 साल, लॉन्ग टाइम के हिसाब से यानी कि 5 साल या 10 साल के लिए बाइक करना है आपको, तो ये तेजी आई है ना, वो तेजी से वापस से नीचे भी आएगा, वेट करो अभी, ओके। क्योंकि कहाँ तक तो मैं बोलता हूँ 800 तक फिर से आए तो इसमें मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन उसके बाद गिरावट हो जाए तो फिर से 30-40% क्वांटिटी हर 100 पर की गिरावट में बाय करना है तो ही बाय करना। स्टॉक अच्छा है, रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, ओके। वैसे देखा जाए तो जो ऊपर आया ना, जहाँ पर क्लोजिंग दिया ना, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, देख लो ये ग्रीन लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पहले तोड़ के नीचे आया, रिटेस्ट किया, ऐसा ही होता है, यहाँ से ऊपर निकला था, ये तोड़ के ऊपर निकला, वापिस से ऊपर निकला था, ओके। तो ऐसे ही अभी सिनेरियो बन रहा है, तो शायद यहाँ से गिरावट भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं बोलता, क्योंकि मार्केट हमारा 2-3 दिन बुलिश रह सकता है, उसके बाद गिरावट हो सकती है। शायद जो बजट आता है इसीलिए बुलिश हो रहा है, या फिर बजट के बाद भी 3-4 दिन बुलिश रहे, तो बुलिश तो नहीं मानना है। भले ही 400, 500, 600, 700 पॉइंट निफ्टी बढ़ा दे ऊपर की ओर, लेकिन वापिस से जैसे सेलिंग आएगी ना, तो जो 1000 पॉइंट बढ़ेगा ना 10 दिनों में, तो वो तो एक वीक में यानी कि 5 दिन में तो वो 1000 नहीं 1200 पॉइंट तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है बुलिश का, तो तब तक कंफर्मेशन नहीं है तब तक बुलिश मत होना, ओके। बाय करना है तो आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तो 800-900 के बीच में आएगा तो ही बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, ओके। उसके बाद बात करें हम जेनटेक की, तो जेनटेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, जेनटेक में भी अच्छी खासी तेजी है। ये कल के दिन लो लगाया था 1500 का, ओके, 1500 का लो लगाया था। यहाँ पर देखो वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ऊपर निकल गया था और क्लोजिंग दिया था 1600 के ऊपर, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओके। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1600 का है, वही आके क्लोजिंग दिया था, ओके। तो 1600 के आसपास से कई बार ऊपर निकला था, वो भी आपको पता है, ओके, वो भी आपको पता है। 1600 के आसपास से कई बार ऊपर निकला था, तो अभी 1600 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। कल के दिन उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, आज 16 से ही अच्छी खासी तेजी आई है, ओके, 6.5% की तेजी आई है, तो अच्छी बात है, यहाँ से तेजी आई है। लेकिन इसमें भी मैं बोलता हूँ जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट करता था, वैसे यहाँ पर कंसोलिडेट करा ना, तो यहाँ से भी नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में तो पहले नेगेटिव में छूटना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको बोल दूंगा बाय कर लो, और वापिस से मैं बोलता हूँ 1400 के आसपास आ जाएगा, तो
लॉस में चले जाओगे। इससे अच्छा है थोड़ा वेट करो। अभी सपोर्ट से ऊपर निकला है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सपोर्ट से ऊपर निकला है अच्छी बात है, रिटेस्ट नहीं होता है। लेकिन रिटेस्ट कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखो 1750 के आसपास रिटेस्ट होता है। अगर ये रिटेस्ट तोड़ के यानी कि रजिस्टर तोड़ के ऊपर चला जाए तो कोई बात नहीं, रिटेस्ट हो गया सक्सेस तो वापिस से ये 1500 का सपोर्ट तोड़ के भी नीचे आ सकता है। तो अभी देखो क्या होता है, जिगजैग पैटर्न के अनुसार नीचे आ रहा है, जिगजैग पैटर्न कंप्लीट हो गई तो और नीचे आ सकता है। और बाइंग का लेवल मैंने आपको बता दिया था कि 1200 के ऊपर नीचे, ओके 1200 के ऊपर नीचे आए तो बिंदास आपको मैं बताऊँ 70-80-90% क्वांटिटी बाइक करनी है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से तो बिंदास बाइक करना, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करूँ विप्रो के, तो विप्रो का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, कल के दिन गिरावट के बाद गिरावट तो अच्छी हो गई थी, लेकिन 300 का उसका जो सपोर्ट है वो तोड़ा नहीं था, ओके 300 का ऊपर ही रहता है। तो अभी आज अच्छी खासी तेजी आई है, आईटी सेक्टर में तेजी आई तो जाहिर सी बात है इसमें भी तेजी आएगी। तो 300 का जो 300-320 का जो हमारा लेवल था 320-325 वाला वो तो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो गया है। ओके 300 के आसपास फिर से बोला था क्या है तो बाइक कर लेना, तो कल के दिन 300 के नजदीक आया था। अगर बाइक किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर बाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जाने देना, क्योंकि अभी ऊपर चला गया है तो वापस से 300 के आसपास आ सकता है कभी भी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सपोर्ट उसका जो रजिस्टेंस था पहले यहाँ पर, ओके ये सपोर्ट तोड़ के वापस आया और अभी जो तेजी आई है ना वो एक रिटेस्ट करने ऐसा फीलिंग होता है। तो शायद यहाँ से मार्केट नेगेटिव में हो जाएगा तो यहाँ से गिरावट हो सकती है और 300 का सपोर्ट तोड़ के वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तो शायद 2-3 दिन बुलिश रहे तो वापस से कम से मैं बोलता हूँ 325 का जो हाई लगाया था ना वो तोड़ के भी अभी 330 तक जा सकता है वापस से। तो मार्केट अभी कैसा सिनारियो दिखा रहा है, कौन से रूट पर जा रहा है, अप रूट की ओर जा रहा है या नीचे के रूट पर जा रहा है, पहले वो देखो, उसके बाद ही आप सोचना बाइंग के लिए। ओके, बाकी इसमें हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है और नई बाइंग अभी इसमें हुई नहीं है। 300 के ऊपर बाइक किया है तो बिंदास होल्ड करना। उसके बाद बात करें हम एंजल वन की, तो एंजल वन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एंजल वन में भी अच्छी खासी तेजी आई है, यानी कि समझ लो कि सभी सेक्टर में सभी स्टॉक में ऊपर अभी तेजी आई है। ओके, यहाँ पर भी देखो क्लियरली जिगजैग पैटर्न से अच्छा खासा नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी जिगजैग पैटर्न बनी है। तो यहाँ से अप मुंह लगा के वापस नीचे आता है, यहाँ भी अप मुंह लगा के नीचे आता है। अभी यहाँ पर मुंह लगा रहा है, अभी कल के दिन भी अच्छा खासा एक मुंह लगा देना ऊपर तो बुलिश मत मान लेना, वापस से नीचे आएगा जैसे यहाँ पर आया था। ओके, तो अभी उसमें बाइंग का लेवल मैंने आपको दिया था 2000 के आसपास, 2000 आए तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, 2000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय करना है ना तो 40 या 50% क्वांटिटी बाय कर लेना लॉन्ग टाइम के हिसाब से, और शॉर्ट टाइम के हिसाब से भी बाय करना है तो भी 40-50% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो 20 या 25% क्वांटिटी बाय करना, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना तो 30%। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20-25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो 2000 के लेवल पर बिंदास मैं बोलता हूँ 40-50-60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।